नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 27 मार्च वेडनेसडे का दिन, उसके लिए हमने कुछ इंट्राडे ट्रेड्स के लिए स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके रखा है जिनको आप अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं एजुकेशनल पर्पज से। तो चलिए क्विकली इन सारे स्टॉक्स को स्टडी करना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारे कंटेंट एंड सारे वीडियो अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। उसके अलावा अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर कीजिएगा। चलिए, पहला स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई कर रखा है वो है AIA इंजीनियरिंग। करंट मार्केट प्राइस 3801 के आसपास में। ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। तो क्विकली चलिए के देखते हैं इसका चार्ट। तो इसके चार्ट में आप देख सकते हैं, ये मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन है, जिसके ऊपर से ये कॉन्स्टेंटली सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेकर के आ रहा है। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर पहली बार रेजिस्टेंस लिया इसने, फिर दूसरी बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, तीसरी बार स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, चौथी बार फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। फिर यहाँ पर इस लेवल पर स्टॉक ने इसको ब्रेकआउट कर दिया, मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस लिया, 1 2 3, यहाँ पर चौथी बार इस कैंडल में भी आया, फिर उसके बाद ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ गया है, फिर वापस स्टॉक नीचे आया, 1 2 बार इस लेवल के ऊपर इसने रीटेस्ट किया, सपोर्ट लिया, और उसके बाद यहाँ पर स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया, रीटेस्ट करके वापस नीचे गया, 2 3 बार आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत बढ़िया सा एक सॉर्ट ऑफ एन डब्ल्यू पैटर्न भी यहाँ पर बन रहा है। और आज स्टॉक जहां पर है उस पर्टिकुलर लेवल पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी डब्ल्यू पैटर्न को स्टॉक क्लोज करने के लिए आया। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए इस लेवल के, ठीक है, आप देख सकते हैं ये डब्ल्यू पैटर्न बना करके स्टॉक इसी लेवल पर आकर के रुका है। आज नीचे तक गया है, वहां से बहुत बड़ा रिजेक्शन लेकर के, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का रिजेक्शन लेकर के स्टॉक वापस ऊपर आया, जहां ओपन हुआ था उसी लेवल पर क्लोज हो गए। कल के दिन में बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, अगर ये स्टॉक यहां से नीचे की तरफ आना शुरू करता है तो हम बहुत बढ़िया ट्रेड हमें इंट्राडे में शॉर्ट सेल साइड के ऊपर मिल सकता है। और अगर ये लेवल को ब्रेक कर देता है और ब्रेकआउट दे देता है तो स्टॉक बहुत बढ़िया से तेजी से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो हम दोनों तरफ इसमें 3810 के ऊपर निकलता है तो बाइंग के लिए ले सकते हैं, 3790 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेलिंग के लिए ले सकते हैं। 20 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा करके 1% के टारगेट के लिए हम स्टॉक के अंदर में बने रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो हमने एजुकेशन पर्पज से आइडेंटिफाई करके रखा है वो है अपोलो टायर्स। ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है, 471.45 इसका करंट मार्केट प्राइस है। जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये भी एक लेवल पर कॉन्स्टेंटली रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, दूसरी बार यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद इस स्टॉक ने इस लेवल पर कहीं इसको ब्रेकआउट दिया, फिर वापस ऊपर जाकर के यहीं पर आया है और यहाँ पर ब्रेक डाउन दे करके वापस 3-4 दिन में उसी लेवल को रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए, यहाँ पर जूम इन करके दिखाता हूँ, और वापस एग्जैक्टली इसी लेवल पर स्टॉक आकर के रुक चुका है। तो कल के दिन में अगर ये स्टॉक यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आता है, मान लीजिए ब्रेक डाउन को सस्टेन कर रहा है और एक रीटेस्ट है सिर्फ, तो ये बहुत तेजी से नीचे आएगा और बहुत बढ़िया टारगेट हमें सेलिंग साइड के ऊपर मिल सकता है। और अगर ये स्टॉक कल ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पर से हम इसको इंट्राडे बाइंग के लिए भी ले सकते हैं और यहाँ ऊपर की तरफ हमें बहुत बढ़िया सा टारगेट इस स्टॉक के अंदर में भी कल देखने को मिल सकता है। तो ये है हमारा अपोलो टायर्स दूसरा ट्रेड। इसके लेवल्स नोट कर लीजिए, 473 के ऊपर बाइंग, 470 के नीचे निकलता है तो सेलिंग के लिए लेंगे, 1% का टारगेट और 2 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हम इसमें बने रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो फोर्टिस हेल्थ केयर, 411.05 का लेवल है। फोर्टिस हेल्थ केयर का चार्ट देखते हैं, जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये वापस वैसा ही स्टॉक है, यहाँ पर इस लेवल पर इसने ब्रेकआउट दिया, फिर इस लेवल को रीटेस्ट किया, यहाँ पर फिर एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर आकर के इस लेवल को इसने ब्रेक डाउन दे दिया, और फिर आप देख सकते हैं वापस इसी लेवल पर आया है स्टॉक, रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गया है और फिर वहां से मूव करके वापस इसी लेवल के ऊपर स्टॉक आकर के रुक चुका है। आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी इसी सपोर्ट लाइन के आसपास में एक बहुत बढ़िया से डब्ल्यू पैटर्न भी बन चुका है। ये देखिए,
और ये डब्ल्यू पैटर्न अगर कल ये स्टॉक ब्रेक करता है और ऊपर की तरफ निकलता है तब बहुत बढ़िया हमको इंट्राडे में बाइंग के लिए स्टॉक मिल सकता है। और इसी लेवल को रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो इंट्राडे में हम बहुत बढ़िया सेल के लिए इसको प्ले कर सकते हैं। तो ये है हमारा तीसरा स्टॉक फोर्टिस, जिसमें आपको इंट्राडे में दोनों तरफ बाइंग और सेलिंग के बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। लेवल्स नोट कर लीजिए, 412 के ऊपर बाइंग, 410 के नीचे निकलता है तो सेलिंग के लिए लेंगे। 2% का स्टॉप लॉस लगा करके 1% के टारगेट के लिए हम इसमें बने रह सकते हैं। ये सारे स्टॉक्स हम एजुकेशन पर्पज से शेयर करते हैं, तो आप इनको स्टडी पर्पज के लिए अपने वॉच लिस्ट पे रखिए। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से लीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है GICRE, 327.10 का करंट मार्केट प्राइस है इसका। ये स्टॉक में भी देखिए एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे है, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर फिर 2 बार रेजिस्टेंस फेस किया और अल्टीमेटली इस लेवल पे आकर के इसने ब्रेकआउट दे दिया। तुरंत इस ब्रेकआउट लेवल को इसने रीटेस्ट किया, फिर वापस एक बार और रीटेस्ट किया और अभी उसी लेवल पर आकर के पिछले 7-8 दिनों से ये स्टॉक बना हुआ है। यहाँ पर भी अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक बार बार इसी लेवल पर आकर के रुक रहा है। ये देखिए एक एम पैटर्न भी यहाँ पर बन रहा है और ये उसी एम पैटर्न की नेकलाइन पर आकर के स्टॉक रुक चुका है। तो यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ निकलता है तो बहुत बढ़िया बाइंग बनेगा और यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आता है तो इंट्राडे में बहुत बढ़िया सा सेल बनेगा। आप देख सकते हैं ये पैटर्न डबल एम या डबल टॉप पैटर्न, आपको जो नाम देना हो आप नाम दे सकते हो, बट ये पैटर्न बन रहा है। तो पैटर्न भी बन रहा है और सपोर्ट लाइन, लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइन के ऊपर, रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर भी ये पैटर्न बन रहा है। तो ये दोनों चीजें ये हमें इंडिकेट कर रही है कि स्टॉक में अगर मूवमेंट आएगी तो बहुत बढ़िया सी मूवमेंट आ सकती है। इसके लेवल नोट कर लीजिए, 328 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 326 के नीचे जाता है तो इंट्राडे में सेलिंग के लिए लेंगे। ₹1.5 का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट दोनों तरफ हम बना करके रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है L&T हाउसिंग फाइनेंस होल्डिंग। ये 156.50 का करंट मार्केट प्राइस है और आप इसको देख सकते हैं ये भी उसी तरीके से उसी पैटर्न पे जा रहा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पर काफी दिन ऊपर नीचे किया और फिर फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया। इसी लेवल को तुरंत स्टॉक ने रीटेस्ट किया और अभी वापस इस लेवल को ब्रेकआउट करके वापस उसी लेवल के ऊपर वापस ये स्टॉक पहुंच चुका है। यहाँ पर भी आप जूम करके देखिए एक बहुत बढ़िया सा डब्ल्यू पैटर्न आपका यहाँ पे बन रहा है और डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद स्टॉक 2 दिन से इसी लेवल पर आकर के रुक रहा है। ठीक है, तो बेसिकली डब्ल्यू पैटर्न बना लिया और इस सपोर्ट लाइन पर 2 दिन से 3 दिन से आकर के ट्रेड कर रहा है। तो कल अगर ये स्टॉक इसको ब्रेकआउट दे देता है तो ऊपर की तरफ बहुत बढ़िया बाइंग बनेगा और अगर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आता है तो इंट्राडे में बहुत बढ़िया सा सेलिंग बनेगा। तो इस स्टॉक को हम बाइंग सेलिंग दोनों साइड पर कल के दिन के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है L&T फाइनेंस होल्डिंग। लेवल्स नोट कर लीजिए, 157 के ऊपर बाइंग लेंगे, 156 के नीचे सेलिंग के लिए लेंगे। 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा करके 1% के टारगेट के लिए हम स्टॉक में बने रह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है मैक्स हेल्थ, करंट मार्केट प्राइस 775.35 पैसा है। अब इसको देखिए, ये स्टॉक भी एग्जैक्टली वैसा ही पैटर्न बना रहा है। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, तुरंत ही रीटेस्ट किया ब्रेकआउट के बाद में ये रेड कैंडल में। उसके बाद स्टॉक वापस नीचे आया, नीचे आने के बाद में यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद में आप वापस देख सकते हैं यहीं पर स्टॉक बना हुआ है और एक बढ़िया सा डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। और डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद में पिछले 2 दिनों में ये स्टॉक ने वापस से इसी लेवल पर आकर के रुकना प्रीफर किया। तो कल के दिन में अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट दे देता है तो बहुत बढ़िया बाइंग बनेगा और रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आता है तो इंट्राडे में बहुत बढ़िया सा हमारे लिए सेल भी बनेगा। तो ये स्टॉक आप अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं और यहाँ पर भी सेम बाकी सारे स्टॉक्स में हमने जैसे डिस्कस किया, एक पैटर्न भी बन रहा है डब्ल्यू का और रेजिस्टेंस लाइन के आसपास में ही बन रहा है। तो कल यहाँ से ब्रेकआउट भी मिल सकता है, ब्रेकडाउन भी मिल सकता है। इन ईदर केसेस हमें बहुत बढ़िया से ट्रेड मिल सकते हैं। टारगेट्स नोट कर लीजिए, 778 के ऊपर बाइंग के लिए लेंगे, 773 के नीचे सेलिंग के लिए लेंगे, ₹3 का स्टॉप लॉस और 1% के टारगेट के लिए हम स्टॉक के अंदर में बने रह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और
सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, कमेंट भी कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं क्या नहीं पसंद आ रहे हैं। कुछ चेंजेस हमें करने हो तो वो भी हमें बताइए ताकि हम वीडियो की क्वालिटी को उस तरीके से इम्प्रूव भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।